पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अमाने उन्हें ब्रेस्ट के बारे में बताती है और ये सुनने के बाद वो दोनों को एक शॉप पे ले जाते हैं जहाँ पे ब्रेस्ट पहनी जाती है, नकली ब्रेस्ट दिखाई जाती है। अमाने उस ब्रेस्ट को लेकर भाई लेती है, पर किटाकावा तक एक्साइटमेंट हो जाता है कि सच में ब्रेस्ट तो बहुत बढ़िया है, इसे दबाने में बड़ा मजा आएगा। इतना कहने के बाद तभी किटाकावा कहती हाँ, जब मैंने शिजुका का रोल निभाया था तो मुझे दो ब्रा पहननी पड़ी थी उसकी जैसी ब्रेस्ट बनाने के लिए। अब मुझे ये तरीका पता चल गया तो मैं बड़े आसानी से अपने ब्रेस्ट को मोटी कर लूंगी। अमाने है ना चेक करने के लिए वो ब्रेस्ट है ना गोजो को पहनाती थी और गोजो को भाई ब्रेस्ट में देखकर भाई किटाकावा एक्साइटमेंट होते हैं, उसके पास जाकर उसकी चूचे दबाने लगती है, यानी उसकी ब्रेस्ट दबाने लगती है। ये चीज देख के भाई गोजो के हो जाते हैं होश, उसका हथियार मारने लगती है जान, क्योंकि उसकी लुल्ली खड़ी होने लगती है। वो कहता है किटाकावा तुम मुझे ऐसे मत छुआ करो। तभी किटाकावा कहती है अरे तुम तो गोजो को बहुत शर्माते हो, क्या तुम्हारी लुल्ली खड़ी हो रही है, मतलब ऐसा कहता है। फिर वो शॉप में जितनी भी सामान थी वो सारे देखने लगते हैं, क्योंकि ये शॉप है ना किटाकावा और गोजो ने पहली बार देखी थी, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे कॉस्प्ले के भाई कॉस्ट्यूम मेकअप सब कुछ मिल जाता है। और ये देख के गोजो को बहुत खुश हो रहा था। तभी वो अमाने से पूछा था कि तुम लड़के पर लड़की क्यों बनते हो। अमाने को लगा कि ये मेरा मजाक बनाएगा, पर नहीं। यहाँ पे गोजो कौन पूछता है तुम अपनी आंखों को इतना बड़ा और लड़कियों को जैसा कैसे करते हो। फिर अमाने बताता है कि मैं ये चीज यूज करता हूँ जिससे मेरी आंखें बिल्कुल अमाने के करैक्टर जैसा लगती है, और भी बहुत सारी चीजें यूज करता हूँ। ये सुनने के बाद किटाकावा कहती है सच में तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। अमाने कहती है ऐसी कोई बात नहीं, तुम भी बहुत प्यारी हो। मतलब वो है ना, मतलब जब हंसता है तो उन्हें पता चल जाता है कि सच में लड़का है, क्योंकि हंस के बात कर रहा था ना। तो गोजो कौन कहता है इसकी तो भाई जो हंसता है आवाज तो लड़कों की तरह है। चलो भाई तो सच में कंफर्म हो गया कि लड़का है। फिर ये लोग शॉप में और सारी चीजें देखते हैं कि भाई चलो भाई देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और भाई यहाँ पे गोजो को भाई बहुत अच्छा लग रहा था नए लोगों के साथ मिलना, उनकी बातें शेयर करना और नई चीजों को देखना और एक्सपेरिमेंट करना। वहाँ पे वो ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, एक टोकरी लेकर जो उसे पसंद कर लाता है वो उस भरने लगता है। फिर वो सारी पेंसिल पकड़ कहता है ये सारी पेंसिल किस में यूज होती है। किटाकावा कहती है गोजो को तो कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही हो, कैसे क्या बात हो गई। फिर वो और आगे जाते हैं और फिर वो देखते हैं विंग्स, जो मतलब बाल होते हैं। अमाने बताता है यहाँ पे हर तरह की विंग्स मिल जाएगी, यहाँ पे जितने विंग्स हैं वो सारे कैरेक्टर के अनुसार तैयार किए गए हैं। फिर वो अपनी चुटिया को तोड़ के दिखाते हैं, देखो ये भी एक विंग्स है। ये देख के तो वो चौंक जाता है कि हमने जब पहले विंग्स बनाया तो थोड़ा वो अजीब था। फिर ये लोग बाहर निकल के फोटो वगैरह खींचते हैं और यहाँ पे वो बहुत सारी बातें करते हैं। और इन लोगों की फोटो खींचा था अपना गोजो कुल। जब ये इसका जो अमाने वो क्या कहते हैं किटाकावा, उसकी टेप है ना मेकअप की हट जाती है, वो भाग के जाते हैं गोजो कुन के पास में मेरा मेकअप सही कर दो। गोजो कुन उसका मेकअप सही करता है और अमाने पीछे से देखता है कि ये तो यार सच में यार कपल लग रहे हैं, ये तो हमेशा ऐसी रहे तभी अच्छा लगेगा देखने में। उन्हें देख के वो थोड़ा खुश होता है अमाने। तभी कुछ लड़कियां उनके अमाने के पास आके कहते हैं अमाने जी क्या आप मेरे साथ फोटो खींच सकती हो। अब भाई अमाने कहता है ठीक है। अब भाई उन दोनों को देख के है ना जो लड़कियां आई थी फोटो खिंचवाने के लिए किटाकावा खुश हो जाती है। और भाई वो किटाकावा तो बात अपनी किटाकावा। तभी अमाने कहता है मैं एक लड़की नहीं लड़का हूँ। ये सुनने के बाद उन दोनों लड़कों के तोते उड़ जाते हैं भाई तोते। वो कहते अमाने कहते हैं कि आप फिर भी तुम मेरे साथ फोटो खिंचवाओगे। उन लड़कों के तोते तो उड़ जाते हैं। फिर भाई साहब एकदम से उसको पास जाके कहती है अमाने के पास तुम तो कितने सुंदर हो, तुम्हारे पहली बार में देख के मेरा दिल आ गया था, चले के भी रूम में मजा आ जाएगा। उन सबको ऐसे बात करते हुए देखे उन सबकी फोटो खींचने लगता है। फिर गोजो कुन कहता है लाओ मैं तुम्हारी सबकी फोटो खींच दो। और यहाँ पे अमाने बहुत सारी फोटो खिंचवाती है और यहाँ पे जो किटाकावा रहते हैं वो दूर बैठे इनको देखती है और कहती है ओहो कितना मजा आ रहा है, मैं भी इनके साथ जाकर फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। फिर वो तुरंत वहां से उठती है, मतलब देखते तो यार किटाकावा कहाँ रुकने वाली थी, उठ कर जाती है और कहती है लाओ मैं भी तुम्हारी फोटो खींच लेती हूँ। फिर ये आपस में एक दूसरे की फोटो खींचने लगते हैं और एक ग्रुप फोटो लेते हैं, मतलब बहुत सारी फोटो लेते हैं जिससे भाई सब मजा आ जाता है देखने में। यहाँ पे और भी कॉस्ट्यूम प्लेयर के लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। पब्लिक में फोटो खींचते हैं तो बहुत सारे लोग तो आ जाएंगे। फिर एक दूसरा भाई मतलब एक दूसरे अपने घर जाने लगते हैं। फिर वो एक दूसरे को अलविदा करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी किटाकावा पूछते हैं तो कि तुम्हें कॉस्प्ले कहाँ से, मतलब तुम्हारे दिमाग में तुम कॉस्प्ले करोगी। किटाकावा और गोजो दोनों पूछते हैं। तब वो बताता है कि मतलब मैंने एक बार मेकअप किया था तो मेरी बहन मेरे मेकअप में मदद कर रही थी, तब मैंने अपने आप को देखा मैं पूरा बदल चुका था। मेरी बहन ने उसके पास जितने भी कपड़े थे वो सारे के सारे मुझे दे देते हैं। यहाँ अमाने अपनी कहानी बता रहा था। और जब से मैंने कॉस्प्ले करना चालू किया तो मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर आत्मविश्वास और मुझे बहुत मजा आ रहा है। और मेरी मॉम भी मुझे सपोर्ट करने लगी और मुझे अपनी वो तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता था। ये लाइन मैंने इसलिए चुनी क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो ना मेरी हाइट अच्छी थी, ना मेरा शरीर अच्छा था और ना ही मेरी आवाज अच्छी थी। ये सुनने के बाद लड़कियां भी कहती थी क्या अमाने लड़का है या नहीं, मतलब उस पर शक करते थे। जब से उन्होंने कॉस्प्ले चालू किया तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और फिर वो लोगों से आंखों में आंखें डाल के बातें करने लगा। उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे क्या कहता है। ये सुनने के बाद मतलब कहानी बताते हैं और कहता है एक दिन जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे एक लड़की ने डेट के लिए पूछा। वो लड़की मेरे घर आई और उस लड़की ने मेरे अलमारी में सारे के सारे लड़कियों के कपड़े देखे। वो देखने के बाद
वो पूछती है कि तुम किसी और लड़की के साथ रहते हो, पर अमाना कहता है नहीं, ये सारे के सारे कपड़े मेरे हैं। पर उस लड़की को विश्वास नहीं होता। वो कहती है तुम लड़के हो, तुम लड़कियों की तरह नहीं रह सकते, तुम्हें ये सारे कपड़े फेंक देना चाहिए। इतना सुनने के बाद कहानी को अपने खत्म कर देता है अमाने। तो भाई ये तो ध्यान से सुन रहा था गोजोगुन, एकदम से वो हंसता है अमाने। तो भाई उसके हंसी से एकदम से गोजोगुन अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। पर यहाँ पे गोजोगुन को कुछ भी समझ में नहीं आया था, वो बस हाँ कर रहा था। और यहाँ पे भाई गिटाकावा को दिखाया जाता है। इसकी भाई सैड स्टोरी सुन के भाई सच में भाई गिटाकावा रोने लगती है और वो कहती है काश मैं तुम्हारे वो सारे कॉस्ट्यूम देख पाती। और उस लड़की ने कितनी आसानी से कह दिया कि सारे के सारे कॉस्ट्यूम फेंक दो। और मतलब कितनी बुरी लड़की थी, मतलब यहाँ पे गिटाकावा रोने लगती है। तभी अमाने कहते तो अपना मेकअप धो लोगे, ऐसे आंसू लो, रुमाल लो, अपने आंसू पोंछ लो, नहीं तो तुम्हारा मेकअप धुल जाएगा। तभी भाई साहब गिटाकावा उसका रुमाल लेके उसके रुमाल में नाक छिनक देते, उसके नाक वाक सामने निकल ली थी यार। और ये चीज देख के हमारे कहते तुम सच में बहुत ही ज्यादा वो हो, मतलब क्यूट या बच्चों जैसी हरकतें करती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे गोजोकुन है, गोजोकुन मतलब फिर इन्हें बाय बाय करने लगता है कि हाँ भाई चलो अब हम लोग अपने अपने घर चलते हैं। और यहाँ पे जो अमाने था वो उनसे लास्ट बार मिलता है और यहाँ पे हमें अमाने का पहली बार चेहरा दिखाया जाता है असली वाला। वो लड़का भाई सच में स्मार्ट था। उसके क्यूटनेस को देखकर गोजोकुन और गिटाकावा दोनों उसकी शकल देखते रह जाते हैं। जब वो चला जाता है तो गिटाकावा कहती है सच में अमाने तो बहुत हैंडसम लड़का है। तो गोजोकुन भी कहते हैं हाँ। फिर अमाने भी सोचता है ये दोनों हमेशा इसी तरह कपल बन के रहें, क्योंकि इनके बीच की जो नजदीक है बहुत अच्छे लगते हैं दूसरों को देखने में। फिर भाई गोजोकुन अपने घर पहुंचता है, फिर अपने दादू के लिए खाना बनाता है और फिर वो अगली सुबह के लिए वहां से अपने दादू को बता कर निकल जाता है मुझे आज भी काम है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, अगर कुछ काम हो तो मुझे फोन कर लेना। उसके दादू कहते हैं ठीक है। और वो गिटाकावा के साथ यहाँ पे उसकी मॉडलिंग की फोटो खिंचवाने के लिए आया था। मतलब गिटाकावा है ना मॉडलिंग या मैगजीन के लिए फोटो खिंचवाती है, वो एक मॉडल बनना चाहती है, बस उससे जाना बुझी। वो जो उनके पास खड़ी लड़की कहती है बहुत सी मॉडल अपने बॉयफ्रेंड को साथ आती है ताकि यहाँ पे मॉडलिंग करने के बाद मैगजीन में फोटो खिंचवाने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलैक्स हो सके, मतलब एक तरह से अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा सके। तो मतलब वो जो लड़की थी वो जो उनके पास में खड़ी हुई थी वो है ना गिटाकावा को है ना गोजोकुन की गर्लफ्रेंड समझी थी। पर गोजोकुन कहते हैं नहीं मैं उसका गर्लफ्रेंड नहीं, मैं बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, बस हम क्लासमेट हैं और हमारा रिश्ता सिर्फ पैसों पर चलता है। तो वो लड़की कहती हाँ मैं समझ गई, बल्कि यहाँ पे लड़की को कुछ समझ में नहीं आया था, बस ये तोता बन रही थी और कुछ नहीं। उसका फोटो शूट खत्म हो जाता है तभी गिटाकावा आती है और बहुत चमक रही थी, मतलब आज ये बहुत खुश थी। फिर वो लड़की पूछ ही लेते कि तुम क्यों खुश हो। उसे देख के भाई गोजोकुन नर्वस होने लगता है। और तभी गिटाकावा बताती है आज हैप्पी बर्थडे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, पर ये नहीं बताती वो किसका सेलिब्रेट करने वाले हैं हैप्पी बर्थडे। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने घर जाने लगते हैं गोजोकुन और गिटाकावा। जो उसकी फोटो शूट टीम थी वो कहती है गिटाकावा को तो हैप्पी बर्थडे नहीं है, तो मेरे ख्याल से उसका बॉयफ्रेंड का होगा। तो वो अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इतनी एक्साइटमेंट है। और हमें यहाँ घर पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो मतलब वो है अपनी गिटाकावा जिसका कॉस्प्ले करती थी, आज उसका हैप्पी बर्थडे था। तो भाई पूरे कमरे में सारे टेडी बियरों को और गोजोकुन और खुद भी उसका मास्क पहन के भाई वो बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। उसके घर में जितने भी कॉस्ट्यूम थे, जितने भी उस कॉस्प्ले के कॉस्ट्यूम थे, कपड़े थे, उन सबको चिपक के कहते हैप्पी बर्थडे। और गोजोकुन को समझ में नहीं आ रहा था मतलब चल क्या रहा है। तभी थोड़ी देर के बाद भाई गिटाकावा थक जाती है, पर वो हरकतें करना बंद नहीं करती। थकने के बाद वो कहती है चलो भाई अब केक काटते हैं। और वो अपना मास्क उतार के कहते हैं इसे किसे पहनाऊं, तो वो पास में रखी बोतल को पैदा देती है और कहती है अच्छा है। तो भाई नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, इसमें कॉमेडी रोमांस भर के वो मजा तो आता है।